प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण में पाठ 8 विशेषण के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए बच्चों, हम लोग विशेषण के बारे में पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। तो किताब में यहाँ चित्र दिए गए हैं और चित्र के नीचे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग इसे पढ़ते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। विशाखा मेरी सबसे अच्छी सहेली है। उसकी आँखें नीली और बाल रेशम की तरह मुलायम हैं। उस पर लाल रंग की फ्रॉक बहुत सुंदर लग रही है। उसकी आवाज़ बहुत सुरीली है। उपयुक्त वाक्यों में अच्छी, नीली, मुलायम, लाल, सुंदर एवं सुरीली शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा और सर्वनाम आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब नीचे विशेषण की परिभाषा दी गई है, यानी विशेषण किसे कहते हैं या विशेषण क्या होता है। तो यहाँ परिभाषा दी गई है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा, ठंडा, रंग बिरंगा, स्वच्छ आदि। अब बच्चों दिया गया है विशेष्य। विशेष्य क्या होता है या विशेष किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष कहलाते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाए तो विशेषण, और जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाई जाए वे विशेषण। जैसे उदाहरण यहाँ दिया गया है, आइसक्रीम ठंडी होती है। इस वाक्य में आइसक्रीम जो है विशेष है और ठंडी जो है विशेषण है, क्योंकि यहाँ आइसक्रीम क्या है, संज्ञा शब्द है, तो यह विशेष हुआ। दूसरा उदाहरण है, मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। इसमें मोर क्या है, विशेष है, रंग बिरंगे विशेषण है, क्योंकि यहाँ मोर की विशेषता बतलाई जा रही है कि मोर कैसे हैं, तो रंग बिरंगे हैं। तो मोर की विशेषता बतलाई जा रही है, यानी मोर संज्ञा शब्द है, तो मोर क्या हुआ, विशेष, और रंग बिरंगे विशेषण। अब बच्चों जानेंगे विशेषण के भेद के बारे में। विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद दिए गए हैं। हालांकि बच्चों विशेषण के 6 भेद होते हैं। आप अगली कक्षा में जाएंगे तो आपको विशेषण के 6 भेद पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ 4 ही दिए गए हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब बच्चों जानेंगे गुणवाचक विशेषण क्या होता है। तो इसकी परिभाषा है, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, आकार, रंग आदि के विषय में बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, कोयल मीठा गाती है। कोयल कैसा गाती है, मीठा गाती है। तो यहाँ मीठा जो शब्द है विशेषण है, यानी यह गुणवाचक विशेषण है। कोयल में गुण क्या है कि वह मीठा गाती है। रेणु मोटी होती जा रही है। यहाँ मोटी जो शब्द है गुणवाचक विशेषण है। मोटी रेणु का आकार बता रहा है। कंस दुष्ट राजा था। कंस कैसा राजा था, दुष्ट था, यानी यहाँ कंस का दोष बताया जा रहा है।
यहाँ कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। यह पेड़ लंबा है। नीली आंखों वाली लड़की आ रही है। गीली कमीज सूख रही है। काले कपड़े रात में नहीं पहनने चाहिए। इन वाक्यों में रंगीन शब्द गुणवाचक विशेषण है। रंगीन शब्द यानी लंबा, नीली, गीली, काले, ये सभी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब बच्चों जानेंगे संख्यावाचक विशेषण के बारे में। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा है जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। स्पष्ट है? संख्यावाचक यानी संख्या। उदाहरण दिए गए हैं। माता जी कुछ सेब लाई हैं। मुझे पिताजी ने 10 रुपये दिए। बाग में 4 पेड़ हैं। यहाँ संख्या बताई जा रही है। ऊपर दिए गए रंगीन शब्द संख्यावाचक विशेषण है। बच्चों यहाँ संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में दिया है 2, 4, 5 आदि। यानी निश्चित संख्यावाचक कहने का मतलब जिससे निश्चित यानी खास का बोध होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 2 रुपये हैं। निश्चित है कि मेरे पास 2 रुपये हैं। 4 लड़के जा रहे हैं। कितने लड़के जा रहे हैं? 4 लड़के जा रहे हैं। स्पष्ट है कि 4 लड़के जा रहे हैं। अनिश्चित में कई, कुछ, काफ़ी, ये अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण हैं। अब बच्चों जानेंगे परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। इसकी परिभाषा है जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण के विषय में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषणों से किसी वस्तु की नाप या तौल का पता चलता है। जैसे उदाहरण है गिलास में थोड़ा सा जूस है। गिलास में थोड़ा सा जूस है। मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है। कितने मीटर कपड़ा है? 2 मीटर। पानी कम बर्बाद करो। ऊपर दिए गए रंगीन शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। यानी थोड़ा सा, 2, कम जो है परिमाणवाचक विशेषण हैं। कुछ और परिमाणवाचक विशेषण शब्द जैसे अधिक, कम, बहुत, सब, 200 आदि। अब यहाँ परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में जैसे 5 मीटर, 2 लीटर, 2 किलो, जैसे उसे 5 मीटर कपड़ा है। कितना कपड़ा है? 5 मीटर। यानी इससे पता चल जा रहा है, निश्चित परिमाणवाचक में पता चल जा रहा है कि उसके पास कितना कपड़ा है, 5 मीटर। उसके बाद है अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें है बहुत, थोड़ा, यानी उसे बहुत दूध है। कितना दूध है? तो बहुत दूध है। पता नहीं चल रहा है कि कितना लीटर है, बहुत है। या उसने थोड़ा सा भोजन खाया। उसने थोड़ा सा भोजन खाया। थोड़ा सा यानी थोड़ा। इसमें भी पता नहीं चल रहा है कि कितना खाया, थोड़ा खाया। तो ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक के विशेषण के उदाहरण है। अब बच्चों जानेंगे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के बारे में। इसकी परिभाषा है जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आते हैं और संकेत द्वारा विशेषता बताते हैं। जैसे यह शेर दहाड़ता है। इस कंप्यूटर में गड़बड़ी है। मेरी अध्यापिका बैठी हैं। ऊपर दिए गए रंगीन शब्द सार्वनामिक विशेषण है। यानी यह, इस,
मेरी जो शब्द हैं सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। कुछ और सार्वनामिक विशेषण शब्द हैं यहाँ, जैसे वह, उसकी, ऐसा। आशा करता हूँ बच्चों आप लोग विशेषण के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।